सोराइसिस और एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन है और क्या सोराइसिस जिन लोगों को है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, आज ये वीडियो इसी बारे में है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि यार सर जिम कर सकते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, पसीने का क्या कोरिलेशन है सोराइसिस से। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यदि आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या उससे सोराइसिस में हेल्प होगी नहीं होगी, कहीं एक्सरसाइज करने से हमारे स्किन के पैचेस में खुजली तो नहीं होगी, फ्रिक्शन तो नहीं बनेगा, पेन तो नहीं होगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदन गवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट, एमबीबीएस कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड सोराइसिस। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि आप 4-5 मिनट तक ही मेरी वीडियो को सुन के जाएं। ये हो सकता है कि उसके बाद आपका मन कर जाए और आप चैनल की बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर सोराइसिस में ऐसा क्या हो रहा है हमारे शरीर में जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया आपके लिए। सोराइसिस इज एन इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें हमारी ही बॉडी के सोल्जर सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हमें हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से, वो बेचारे जाके हमारे स्किन के केराटिनोसाइट्स, जो हमारे स्किन सेल्स का साइंटिफिक टर्म होता है केराटिनोसाइट्स, उस पे जाके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड बढ़ जाती है और इसकी वजह से स्किन के ऊपर ज़्यादा सेल्स बनने की वजह से पपड़ी बन जाती है। और यही रीज़न है कि फ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, पपड़ी जिसे हम कहते हैं, वो आखिर क्या है, वो स्किन सेल्स ही तो हैं। वो स्किन सेल्स क्यों बन रहे हैं, मैंने आपको बताया, ऑटो इम्यून कॉजेज़ की वजह से हमारे ही सोल्जर सेल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जाके हमारे स्किन पे हमला करके उसकी बढ़ने की रफ्तार को तेज कर रहे हैं। ये तो हुआ what is the reason behind scaling, what is the reason behind psoriasis। अब बात आती है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका एक्सरसाइज के साथ। गाइस, एक्सरसाइज एक ऐसा फिनोमेना है, जब हम अपने शरीर में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है डोपामीन, हमारी बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन, हमारी बॉडी में रिलीज होता है नेचुरल ओपिएट्स। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जाके हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी फिजियोलॉजी में। इसीलिए मैंने पहले आपको ये बताया कि आखिर सोराइसिस हो क्यों रहा है। तो जब यही एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स हमारी बॉडी में इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो ये सोराइसिस जिस वजह से हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हो रही है, उसी को ये कैंसल आउट करते हैं, उससे ये फाइट करते हैं। तो हमारी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है यदि हम एक्सरसाइज करें। अब इसके साथ क्वेश्चन क्या आएगा, सर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, तो क्या स्वेटिंग अच्छा है या बुरा है हमारे सोराइसिस के लिए। टिप आपके लिए ये है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने। ये डिपेंड करता है, देखिए ये इसका आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को स्कैल्प में सोराइसिस है, उसको बॉडी पे स्वेटिंग होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को अगर फुल बॉडी सोराइसिस है, किसी को अगर हाथों पे कट्स लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। किसी को अगर प्लांटर सोराइसिस है, पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है, तो उनको हम जॉगिंग रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो पैरों में कट लगे हुए हैं। किसी को सोराइसिस इन्वर्स सोराइसिस है, इन्वर्स सोराइसिस में सोराइसिस अगर एक्सटेंसार सरफेस पे होता है, तो इन्वर्स सोराइसिस में वो उनकी फ्लेक्सार सरफेस पे होता है, जहाँ पे कि बॉडी बंद हो रही है। तो इन्वर्स सोराइसिस जिसको है, अब उसको हम जिम जाने को नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी यहाँ पे सोराइसिस है तो वो कैसे अपने बाइसेप कर्ल करेंगे या कोई और एक्सरसाइज करेंगे या पुलअप्स करेंगे। तो हर एक इंसान अलग है, हर एक का सोराइसिस अलग है, हर एक के लिए रिकमेंडेशन अलग है, हर एक के लिए एक्सरसाइज कौन सी वो इजीली कर सकते हैं वो भी अलग है। दैट इज़ वाई वी से कि मैंने एक जनरल आपको बात बताई है कि एक्सरसाइज चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, एक्सरसाइज डज नॉट ऑलवेज मीन जिम, एक्सरसाइज डज नॉट ऑलवेज मीन वर्किंग आउट। एक्सरसाइज कैन बी running, exercise can be yoga, exercise can be swimming, exercise can also be playing badminton, exercise can also be jogging। बहुत सारी different चीजें जो है, these are forms of exercise होंगे। लेकिन क्रक्स क्या है बात का, कोर क्या है बात का, वो यही है कि किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जो हम चाहते हैं, जो भी डिजायरेबल एक्टिविटी है जो हमें अपने सोराइसिस के लिए करना चाहिए। तो अब आप देखिए कि आपके सोराइसिस के पैचेस कहाँ हैं और आपके लिए कौन से टाइप का एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा सूटेबल है।
ये तो हुआ पार्ट नंबर 1 कि क्यों एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सेकंड जो एक साइकोलॉजिकल रीज़न है एक्सरसाइज करना, वो ये है कि इसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है। जब हम आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, ऑब्वियसली अब स्विमिंग जिन लोगों के फुल बॉडी एक्सरसाइज है वो स्विमिंग भी नहीं कर सकते। आई नो हाउ इट फील्स कि पब्लिक एरिया में जाना ओपन पैचेस के साथ पॉसिबल ही नहीं है, राइट? आई नो व्हाई, उनको हम वो रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है सोराइसिस में, बिकॉज 70% of the patients agree that stress increases their psoriasis. नंबर 2 रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न ये है कि इसके बारे में आप शायद आपने कभी सोचा ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं, जब आप ट्रेडमिल पे आधा घंटा कार्डियो करते हैं, जब आप टाइम से उठ के अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के जिम जाते हैं, तब आपका समोसे खाने का मन भी नहीं करता, तब आपका ड्रिंक करने का मन भी कम कर जाता है। बिकॉज आपको पता है बॉस, आज मैंने सुबह ये मेहनत करी है, आज मैंने शाम को ये मेहनत करी है, तो वो सारी मेहनत का फ़ायदा क्या अगर मैंने ये समोसा खा लिया या अगर मैंने ये स्ट्रीट फूड खा लिया। तो ऑटोमेटिकली एक गिल्ट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है बॉडी में और आपका खुद ही मन नहीं करता अपनी डाइट ख़राब करने का, अपना लाइफस्टाइल ख़राब करने का। ये एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग लंबे समय तक जिम जाते हैं, लंबे समय तक डाइट का ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, वो इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि फिर ये सब मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और जैसे आप अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके फ्लेयरअप्स आने कम हो गए हैं, आपके सोराइसिस अब उतना एक्टिव नहीं रहा, आपका सोराइसिस उतना एग्रेसिव नहीं रहा, ट्रीटमेंट को आप बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इट्स अ होलिस्टिक बेनिफिट हो रहा है इससे, आपको एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिडक्शन, एंटी इन्फ्लेमेशन, डाइट में आप अच्छी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका इंप्रूव हो रहा है, ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं। इसकी वजह से सोराइसिस कम भी हो रहा है, फ्लेयर अप भी कम हो रहे हैं, डिजीज़ का रिस्पॉन्स कम हो रहा है, मेडिकेशन का रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारे एंगल से आपको बेनिफिट होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर कोई भी और क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। जाते जाते लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।